नमस्कार, आप देख रहे हैं आइपा और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के शास्त्री नगर इलाके में। आप मेरे ठीक पीछे ये वो बोर्ड भी देख रहे होंगे। ये बोर्ड है शास्त्री नगर इलाके का और जो ब्लॉक है वो डी ब्लॉक है और वार्ड नंबर है 64। और यहाँ के जो पार्षद हैं उनका नाम भी इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, कश्मीरा यादव लिखा हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि आइपा के इस मंच से हम लोगों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, लोगों की समस्याओं को हम सरकार तक पहुंचाते हैं। आपकी आवाज़ है हम समाज के विकास में, प्रदेश के विकास में और देश के विकास में हम कदम से कदम मिलाकर सहयोगी बनते हैं। सरकार तक आपकी समस्याएं पहुंचाते हैं ताकि आपकी समस्याओं का निपटारा हो सके। उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और हर कोई सरकार चुनने की बात कर रहा है कि किसके पक्ष में वोट जाएगा। कोई कहता है कि बीजेपी वर्सेस सपा है, तो कोई अलग अलग बातें कर रहा है कि किन समस्याओं पर सरकार को चुनना चाहिए। इस वक्त यहाँ पर बहुत से लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसी सरकार चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तालिब चौधरी है। आपको कैसी सरकार चाहिए? जो सरकार अच्छी हो, जो जनता के हित में हो, सरकार चाहिए हमें। और ऐसी सरकार समाजवादी पार्टी है, गठबंधन का साथ है। अब की बार सरकार बन रही है सीधी सीधी 300 पार। अब की बार अखिलेश भैया। आपको नहीं लगता है कि कांटे की टक्कर है बीजेपी के साथ? कोई कांटे की टक्कर नहीं है, सब जनता जान चुकी है। बेरोजगार है और आए दिन इतनी सारी समस्या है, कुछ नहीं है। सीधे सरकार सपा की। आपका ये कहना है कि आप परिवर्तन करना चाहते हैं? जी बिल्कुल परिवर्तन होगा। 2022 में बिल्कुल परिवर्तन होगा। जब से देखते आ रहे हैं समय कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार ने करा है। खाली राशन के ऊपर भूखे हैं जनता। इस टाइम पे इतना देश जो हमारा पीछे जा चुका है, मैं बता नहीं रहा। बेरोजगारी की समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं है। इस बार अखिलेश भैया आएंगे और जो है हमारी सरकार बनेगी सपा की। आप तो लगता है पहले से मन बना के बैठ गए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आज़म चौधरी है। आपको कैसी सरकार चाहिए? सरकार जो काम करे, देश अपने लोगों के लिए, अपने स्टेट के लिए काम करे, वो ऐसी सरकार चाहिए हमें। किस मुद्दों को सोचकर आप वोट करने जाते हैं? एक विकास, शिक्षा और बेरोज़गारी को ये देखते हुए लोग चुनते हैं हम। इसी वजह से अब की बार लोगों ने परिवर्तन करने का मन बनाया है। टक्कर, जैसे इन्होंने कहा कि टक्कर बिल्कुल नहीं है, टक्कर ऐसी बात तो नहीं, टक्कर तो है। टक्कर बहुत कांटे की होगी, लेकिन उसमें जहाँ तक है अब की बार अखिलेश सरकार बनने का पूरा चांसेस है। जैसा देख यहाँ की समस्याओं के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग हैं, उनसे पहले जानते हैं कि उनका क्या मन है इस वक्त जब चुनाव नज़दीक है, वो क्या चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनू मैडम। आपको कैसी सरकार चाहिए? योगी सरकार। उसकी वजह? योगी सरकार चाहिए तो वजह होगी। हमारे घर पे हमारे बड़े भाई हैं, वो पार्टी से ही हैं, बीजेपी से ही जी। तो हमको योगी। कितना काम किया सरकार ने, कैसे काम किया? सरकार का काम तो जी सबको पता ही है, सरकार ने कैसा काम करा है और अच्छा ही करा अब तक जो भी करा है। और जो जैसे जो कहना वो तो कहेगा ही जी। सरकार तो योगी की ही आनी है। आपका ये कहना है कि जो जो कहे पर सरकार योगी की आएगी? जी। आपने मन बना के रखा है? जी जी। आप मौजूदा सरकार से बहुत संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल। उनके काम से? बिल्कुल। कोई ऐसा काम है जो आप चाहते हैं कि नहीं हुआ है और वो हो, उसको सोचकर आप वोट करेंगे? सब काम होना ही है जी, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। और सरकार योगी की ही आनी है। यहाँ कुछ समस्याएं दिखती हैं? कोई समस्या नहीं है जी। नहीं है। बहुत संतुष्ट लग रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। आपका नाम क्या है? इमरान नाम है जी हमारा। आपको कैसी सरकार चाहिए? सरकार तो सही चाहिए जी, बस ये मान लो ठीक चाहिए बिल्कुल। जो हमारा काम सारी चीज़ करे, आसानी करे, हमें परेशानी ना होनी चाहिए, वो सरकार चाहिए। अखिलेश भैया ठीक है, इस सरकार से अच्छे अखिलेश भैया होनी चाहिए हमारी। मतलब की समस्याओं के बारे में आप बोल रहे थे ना? अच्छा, समस्या तो फिलहाल वैसे कुछ भी ना है। जो समस्या सबके सामने है, सीधी सी बात है। परेशानी तो पता, बेरोजगारी तो बिल्कुल है ही है। शिक्षा इन्होंने बंद कर दी बिल्कुल। शिक्षा को तो कह रहे हैं बिल्कुल बंद ही कर दो, रैली में जाओ सब बच्चे। रैलियां बंद है, अब तो रैलियां बंद है। मैडम हमारे वहाँ जाके देखो धर्मेश भैया जो कोरोना आगे फिर कोरोना कुछ भी ना है। यूँ मान लो इन्हें जो जीतना है ना, जो ना लॉकडाउन लगा के इन्हें जीतना बस। अखिलेश भैया को हराना कैसी, मगर हारने के ना अखिलेश भैया जीते बड़े एक तरफा।
कुछ और लोग हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आप और कुछ कह रहे थे? जी मैं कह रहा हूँ रोड विकास तो आप देख लीजिए, गड्ढा है सड़क पे, देखो कितने गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, और क्या है देखो कोई। सड़क तो मुझे बिल्कुल यहाँ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आपको- आप किस सड़क की बात कर रहे हैं? मैं इस सड़क की बताऊँ, पानी भरा हुआ है, देख लीजिए यार, पीछे देख लीजिए आपने। नहीं, देखा ना, यहाँ तो सड़क बहुत अच्छी है। कोई अच्छी मैम ये शहर है, ये गाजीपुर शहर है। यहाँ के वार्ड में क्या कुछ समस्याएं हैं? वार्ड की समस्या है, कोई काम नहीं हो रहा, विकास के नाम पे खाली हवाई उड़ाए जा रहे हैं, किसान परेशान, मजदूर परेशान, हर एक आदमी परेशान है, और कुछ नहीं हुआ। कुछ विकास क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बताइए मुझे एक विकास बता दीजिए। विकास तो भूल गया, पता नहीं विकास आएगा कहाँ से, विकास पैदा कहाँ हुआ, विकास के बारे में कोई पता नहीं है। मैम क्या है तो विकास और क्या चाहिए? ठेके खुले हुए हैं मैम, शिक्षा का स्कूल बंद मंदिर है, स्कूल बंद, ठेके चालू, तो मैम इससे ज़्यादा और विकास क्या चाहिए? किसान परेशान है मैम, पढ़े लिखे जो नौजवान है मैम वो परेशान है। सबसे बड़ी बात, प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद भी लोग मैम ऐसे ही घूम रहे हैं रोडों पे या ठेला लगा रहे हैं। तो मैम परिवर्तन मैम लोग मांग रहे हैं, लेकिन अब देखो मैम वोटर्स क्या करते हैं। अगर विकास के मुद्दे पे वोट देना है तो मैम देखो दिया नहीं जाएगा योगी को। और मैम अगर धर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैम योगी जी एक तरफे जीत जाएंगे मैम। धर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे लोग अगर। धर्म जात पात से उठकर सरकार को काम करना होता है ना, तो किस तरह की राजनीति चाहिए आपको? मैम हमें तो मैम इस तरह की राजनीति जिसमें मैम पब्लिक का फ़ायदा हो, स्कूल बने, कॉलेजेस बने, और मैम ये जो मैम चलो यहाँ तो आप दिखाओ, यहाँ तो सही है चलो काम, लेकिन मैम थोड़ा देहात की तरफ चलोगे ना मैम तो मैम कुछ काम ऐसा है नहीं। लोग बहुत परेशान है मैम, बहुत चीज़ों की परेशानी है। जो मैम बड़े लोग हैं मैम देखो, मालदार तो और मालदार हो रहे हैं मैम, और गरीब होता जा रहा है मैम। सबसे बड़ी बात है मैम, शिक्षा बिल्कुल ख़त्म कर देंगे ये लोग, और मैम आने वाले टाइम में इलेक्शन ही ख़त्म कर देंगे। आप कुछ कह रहे हैं? ना जी, हम तो ना कुछ कह रहे फिलहाल। आप कुछ नहीं कह रहे हैं? आपको कोई उम्मीद नहीं है? उम्मीद ना, इस बार तो उम्मीद पूरी है। सरकार आ रही है अखिलेश भैया की, बिल्कुल जीते पड़े। इस बार 300 पार, 350 ये दावे तो बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी करने से कोई फायदा नहीं। बीजेपी ने वादा 15 लाख का वादा किया था, कहाँ दिया 15 लाख? 15 लाख का है बराबर। मैडम मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, 15 लाख का वादा क्या? कहाँ 15 लाख रुपए? कि सरकारी नौकरी एक साल में इतनी नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कुछ भी नहीं है, खाली हवाई फायर है। सरकारी नौकरी के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। क्वालिफाइड में करके खड़ा हूँ, कुछ भी नहीं है। बताओ क्या करूँ? कम्युनिकेशन अब सोच रखा जमीन बेचेंगे, काम ढीला करेंगे, जमीन बेचेंगे और जो चलाएंगे फिर खर्चा, घर जमीन बेचेंगे, किराए के कमरे वे उनसे किराए का जम जाएगा। जनता किराएदार लॉकडाउन कर दिया, किराएदार भी भाग गए। कुछ और लोग भी उनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? शादाब। आपको कैसी सरकार चाहिए? नौकरी चली तो सरकारी नौकरी में भर्ती कहाँ निकली? 6 साल में तो भर्ती नहीं निकली इस सरकार में, तो रोजगार तो खुद ही छीनना है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है रोजगार का ही तो है। जब इंसान कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? इस सरकार की नीति तो ये है कि इंसान को गरीब कर दे और अपनी सरकार चलती रहे। क्या सोचकर और क्या मुद्दे हैं जिसको सोचकर आप वोट? मैम सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का ही है। जब इंसान कमाएगा नहीं, गरीब इंसान, अब बताओ मैं सुबह से निकला हूँ, 1 रुपये का भी काम नहीं है मेरा। मैं 300 रुपये की CNG फूंक के अब 0 घर चला जाऊँगा। अब यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं जो पहले से अब तक उसी तरह हैं या कुछ ठीक हुए? मैम अभी तो कुछ ठीक ही नहीं पहले की हुआ। सरकार और अब की सरकार को आप देख रहे होंगे, क्या अलग लगता है आपको? मैम डाउन है सब चीज़, रोजगार डाउन है, शिक्षा डाउन है, बस क्या है शराब के ठेके चल रहे हैं। लॉकडाउन में मदद नहीं करी गई, शराब के ठेके खोल दिए गए, उनसे 2 नंबर का पैसा कमाया जा रहा है। मैम ये मुद्दे और क्या मुद्दे हैं? तो आपने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग जो मौजूद थे उन्होंने बताया कि उनको किस तरह से नाराज़गी है। उनकी उम्मीदें हैं कि सरकार उनके हक में काम करे, उनके हक में फैसले करे, उनका विकास करे। विकास की राजनीति हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सब पर फोकस किया जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइपा के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।